हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जनवरी 2025 के महीने का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। लगभग 50 करंट अफेयर होंगे जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर था मैंने उसको यहाँ पे डाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो केरला ने जीता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप केरला ने जीता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यादगीर फोर्ट जो अभी न्यूज में था, चर्चे में था, वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कौन सा फोर्ट? तो यादगीर किला है, वो कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट सिचुएटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड, कह रहा है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट जो है ग्रीनलैंड और किसके मध्य में अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट है। ये भी चर्चे में इसलिए था क्योंकि अंडर वाटर वाटरफॉल है, मतलब पानी के अंदर एक झरना के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। इसको आप लोग मतलब डेनमार्क टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन में रहेगा तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन एंड स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट जो है एक टाइटल था, उस रिपोर्ट के टाइटल का नाम क्या था? इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन एंड स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो CII के द्वारा। CII क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इन्होंने ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा CP ग्राम एक प्लेटफॉर्म है, किसके अंदर फंक्शन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर काम करता है। CP ग्राम क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। जो भी लोगों का जो शिकायत होता है उस शिकायत को रिड्रेस करने के लिए, जो भी उनकी समस्याएं हैं उस ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए एक डिपार्टमेंट है जो उसके अंदर काम कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म है CP ग्राम, ये ध्यान में रखेंगे। और डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इसका आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे थोड़ा बहुत कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट, कह रहा है भारत का पहला कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड सेंसस जनगणना जो हो गया कोस्टलाइन वेडर बर्ड का किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मेरीन नेशनल पार्क है जामनगर। कहाँ है? तो जामनगर, तो गुजरात में यहाँ किया गया है। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। क्या है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, ये क्या है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम किससे संबंधित है? तो महिलाओं के बीच में जो महिलाएं कहते हैं ST स्टूडेंट, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनके बीच जो है शिक्षा को प्रमोट करने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द स्पेशल कैटेगरी वीजाज स्टूडेंट वीज़ा एंड स्टूडेंट एक्स वीज़ा। करा है किस मंत्रालय ने एक स्पेशल तरीके का वीज़ा जो है वो लॉन्च किया है? वो स्टूडेंट वीज़ा उसका नाम है और दूसरा है स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ये किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा क्या है। तो स्टूडेंट वीज़ा जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो विदेशी छात्र हैं जो अपने भारत में आके फुल कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम में इनरोल किए हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा लागू होगा, जारी किया जाएगा। और ये जो है अपना स्टूडेंट एक्स वीज़ा, ये जो स्टूडेंट आएंगे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ इनरोल करेंगे किसी भी कोर्स में इंडिया में, उनके जो डिपेंडेंट होंगे, उनके पेरेंट्स जो भी होंगे, उनके लिए स्टूडेंट एक्स वीज़ा है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा अगर अंदर से पूछा जाए तो स्टूडेंट वीज़ा क्या है? तो जो भी विदेशी छात्र हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो भारत में किसी कोर्स के लिए इनरोल करते हैं, तो उनके लिए। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किस फुटबॉल प्लेयर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है अमेरिका में। ठीक है, विच फुटबॉल प्लेयर अवार्डेड विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द US। तो लियोनल मेसी को दिया गया, ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना। ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो इनको मिला है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है US का, लियोनल मेसी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा फॉर रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। न्यू पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग
इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, भारत पोल। ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको। सीबीआई का एक होगा, जैसे इंटरपोल होता है ना, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल, ठीक है, वैसे ही भारत के लिए भारत पोल होगा। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस सरकार ने शुरू किया है, तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का संबंध किससे है, तो महिलाओं को सशक्त करने से, जो शिक्षा स्वास्थ्य इस सब चीज़ों का जो सुचारू रूप से व्यवस्था करवाया जाए, इससे संबंधित है। झारखंड ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि होस्ट ऑफ एआई एक्शन समिट 2025 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो एक्शन समिट हुआ है 2025 का, कहाँ हुआ है, तो फ्रांस के पेरिस में हुआ है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, जनवरी में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा विच मिनिस्ट्री फंडेड द प्रोजेक्ट टू डेवलप द सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी, कौन से मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट को फंड किया है और उसका एम क्या है फंडिंग का, टू डेवलप सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी। तो ये माइती ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइती। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक बैक्टीरियल एंजाइम बेस्ड सॉल्यूशन है टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर्स डेवलप किया गया किसके द्वारा, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। एक बैक्टीरियल एंजाइम बेस्ड सॉल्यूशन है किसको डिग्रेड करने के लिए, तो प्लास्टिसाइजर्स को डिग्रेड करने के लिए, जो किसने विकसित किया है, तो आईआईटी रुड़की ने। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक इंडेक्स रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया जारी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इस तरह का रिपोर्ट कोई रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग करंट से लिंक करके पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किसने किया है जारी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू जो हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक इसरो एक मिशन लॉन्च किया था जो कि लोबिया सीड्स जो है स्पेस में जर्मिनेट करने के लिए, उसको वहाँ पे स्पेस में उगाने के लिए जो सक्सेसफुल मिशन था वो कौन सा था, तो क्रॉप्स मिशन था। क्रॉप्स क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ये लोबिया सीड्स को जो यहाँ जर्मिनेट किया गया, इसका मकसद क्या था कि वहाँ मतलब जो स्पेस में जो भी जाते हैं, जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके मतलब थोड़ा सा ये एक तरह से फूड सपोर्ट के लिए, और वहाँ का जो माइक्रोग्रेविटी है उसमें मतलब क्या रिस्पॉन्स रहता है किसी भी प्लांट के जर्मिनेशन का, उसको ये चेक करने के लिए, उसके रिसर्च के लिए लोबिया सीड्स को वहाँ पे ग्रो किया गया है। और कौन सा मिशन ने ग्रो किया है, तो क्रॉप्स मिशन ने। ठीक है, CROPS क्रॉप्स, पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इंडिया का रैंक जो है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कितना है, तो सेकेंड है, दूसरे स्थान पे इंडिया किसमें, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। ठीक है, कौशल विकास में ये सेकेंड रैंक पे है। ठीक। अब कह रहा है एज पर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के हिसाब से प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट ऑफ, वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 2 फिजिकल ईयर 2025-27 के लिए जो है भारत का जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, उसको वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमान लगाया है, तो 6.7%। ये ध्यान में रखेंगे। विश्व बैंक ने 2 साल के लिए 25 से 27 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का जो है ग्रोथ रेट 6.7% अनुमानित किया है। ठीक। अब कह रहा है विच 4 प्लैनेट्स रिसेंटली फॉर्म्ड अ रेयर आर्क, एक आर्क बनाया है इन द नाइट स्काई कॉल्ड अ प्लैनेट पैरेड। ये जो आर्क फॉर्मेशन होगा उसका नाम दिया गया प्लैनेट पैरेड। किस 4 प्लैनेट ने बनाया, 4 ग्रहों ने बनाया, तो वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स ने। कौन कौन सा है, वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स। ठीक, इस चारों प्लैनेट ने एक रेयर आर्क का फॉर्मेशन किया था, मतलब जिसका नाम क्या दिया गया, प्लैनेट पैरेड। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम इज ऑपरेटेड बाय, ये कह रहा है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप जो है स्कीम किसके द्वारा ऑपरेट किया था, तो सिडबी के द्वारा। सिडबी क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि डेनिश लॉ
जो भी इनका निधन हो गया है, डेनिस लॉ किस से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे और ये मैनचेस्टर के लिए खेलते थे, मैनचेस्टर, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। डेनिस लॉ किसके लिए खेलते थे, मैनचेस्टर के लिए, एक फुटबॉल प्लेयर थे, इनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियाज फर्स्ट वारशिप इक्विप्ड विथ एआई सॉल्यूशन, कह रहा भारत का पहला ऐसा कोई वारशिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन से सुसज्जित है, तो कौन सा है, तो आईएनएस सूरत, ध्यान में रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड कौन सा अपना वारशिप है, तो आईएनएस सूरत, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम वानी स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है। ये पीएम वानी स्कीम किया है, तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका एम क्या है, मेन गोल क्या है इसका एम, तो रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम वानी स्कीम जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आईएलओ के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट इशूड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 का होस्ट कौन था, तो दिल्ली था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका नाम है सियान, क्या नाम है, हिंदी में ऐसे याद रखेंगे, सियान, ये किस कंट्री को भी प्रभावित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका नाम है सियान, ये अभी आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, INCOIS, इनक्वाइस इसको कहा जाता है, जिसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इतना भी आप याद रखेंगे या फिर ये शॉर्ट में ये ध्यान में रख लें तो हो जाएगा आपको काम, ये इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंडिया कि भारत का रैंक जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना है, तो चौथा रैंक है 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ किया गया, इसका होस्ट कौन था, तो भारत था, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेयर प्लांट नोन एज द कॉर्प्स फ्लावर रिसेंटली ब्लूम्ड इन विच कंट्री, कह रहा है एक बहुत ही रेयर प्लांट है जिसका नाम है कॉर्प्स फ्लावर, अभी किस देश में फूला है, मतलब उसका ये हुआ खिला है वो फूल, ये कॉर्प्स फ्लावर, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल 2025, पश्मीना महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में। पश्मीना क्या होता है, तो पश्मीना जो है एक तरह का गोट मतलब बकरी का प्रजाति है, ठीक। पश्मीना, इससे क्या है कि मतलब फाइन क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, आप लोगों ने पश्मीना शॉल का नाम सुना होगा, यहाँ से आप लोग रिलेट करेंगे। और पश्मीना क्या है, एक तरह का गोट का एक कैटेगरी है, बकरी का कैटेगरी है, ठीक है। तो पश्मीना इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन हमारा, वेन्यू ऑफ ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, मतलब ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ मनाया गया अभी, तो नई दिल्ली में मनाया गया है ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये थिरुकुरल क्या है, तो एक क्लासिक टेक्स्ट तमिल टेक्स्ट है, क्या है, क्लासिक तमिल टेक्स्ट है, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, इनके रचयिता कौन थे, तो उसका नाम था थिरुवल्लुवर, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसका अभी ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। और थिरुकुरल क्या है, क्लासिक तमिल टेक्स्ट है, इसको किसने लिखा था, तो थिरुवल्लुवर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विथ सिंथू फोक डांस, सिंथू फोक डांस, सिंथू फोक डांस जो है किस जनजाति से, किस समुदाय से संबंधित है, तो ये एक हट्टी जनजाति है, इससे संबंधित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और ये अभी इसलिए चर्चा में था कि ये इसको जो है ना रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के परेड पे गणतंत्र दिवस के दिन इसको एज ए फोक डांस के रूप में इसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, सिंथू फोक डांस को, जो कि हट्टी कम्युनिटी के संबंधित है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय कस्टम डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को मनाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है इतिकोपाका
इतिकोपाक्का टॉयज, ऐसे याद रख लेंगे आप लोग को, इतिकोपाक्का, इतिकोपाक्का या इतिकोपाक्का टॉयज जो खिलौना है, जो कि रिपब्लिक डे 2025 में इसको गणतंत्र दिवस के उत्सव पे इसको प्रदर्शित किया गया था। 21 स्टेट से बिलोंग करता है, तो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश इतिकोपाक्का टॉयज, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, कह रहा है पहला राज्य कौन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, तो ये है अपना उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहते हैं, सामान्य नागरिक संहिता कहा जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे 2025, कह रहा है 2025 के गणतंत्र दिवस के उत्सव पे किस राज्य को सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। झांकी, टेबलू मतलब झांकी होता है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। आज हमारा लास्ट करंट अफेयर है जनवरी महीने का, व्हाट्सएप गवर्नेंस माना मित्र टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू पीपुल इज लॉन्च बाय, कह एक व्हाट्सएप गवर्नेंस जिसका नाम है माना मित्र, क्या नाम है, माना मित्र, टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू पीपुल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनवरी महीने का करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग दिसंबर 2024 का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे रिवर्स मतलब उल्टे महीने में चलते रहेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो सके, ठीक है।